जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और ख़ास तौर पर एमपीपीएससी में पिछले कुछ वर्षों से समय अंतराल पर वर्ष बाय वर्ष पूछा जा रहा है, जिसे टॉपिक को हमने नाम दिया है द मेन ऑफ इंडिया। द मेन ऑफ इंडिया से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार 2016 में पूछा गया था एमपीपीएससी में। ट्रेंड एनालिसिस अगर करते हैं तो उस ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर, लास्ट ईयर्स के पेपर को देखने के आधार पर कहा जा सकता है कि 2016 में आया था द वाटर मैन ऑफ इंडिया। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो 2016 में भारत के जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह को पूछा गया था। और रिसेंटली लेटेस्ट जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें भी ये टॉपिक आया है और उसमें पूछा गया द स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। तो 2 बार ये प्रश्न या ये टॉपिक एमपीपीएससी में आ चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना है। मैंने अपने शोध के आधार पर, एमपीपीएससी का जितना भी अनुभव है उसके आधार पर एक संग्रह, एक कलेक्शन प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ किया है। और वो कलेक्शन यही है कि सारे भारत के द मैन ऑफ इंडिया खोज लिए जाएं और उन्हें एक जगह बता दिया जाए। तो एक मूक श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। हालांकि कुछ टॉपिक और हैं जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे प्रश्न आया है कि भारत में पुरातत्व विभाग के जनक कौन हैं? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? और लास्ट ईयर आया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं? ऐसे ही पूछा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक कौन है? तो एक टॉपिक वो भी है जिसमें जनक या पितामह की चर्चा हम अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे द मेन ऑफ इंडिया की। संक्षिप्त से आहिस्ता आहिस्ता हम बताते चलेंगे। जैसे हमने बताया, द वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह पर्यावरणविद हैं ये। और अगर वाटरमैन आया है तो द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी आ सकता है। तो शब्दों को ध्यान से सुनना। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर बर्गिज कुरियन को। ध्यान रखना, डॉक्टर बर्गिज कुरियन को, जिन्हें भारत में कहते हैं श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। तो यहाँ आपको श्वेत क्रांति के जनक मिल गए डॉक्टर बर्गिज कुरियन, जिन्हें द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनका निधन कभी कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। ऑपरेशन फ्लड से जुड़े, दुग्ध उत्पादन से जुड़े भारत में कहते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं डॉक्टर बर्गिज कुरियन, और जिन्हें द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर स्टील मैन ऑफ इंडिया पूछे गए हैं तो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी पूछे जा सकते हैं, जो सामान्यतः हमने सुने हुए हैं। कहते हैं सिविल सर्विसेज के बच्चे के अलावा भी सामान्य जन को आयरन मैन ऑफ इंडिया की जानकारी होगी। लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान रखना, भारत का लौह पुरुष बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान रखना, हालांकि इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक सीरीज की, एक टारगेटेड अध्ययन की, जिसमें हमने टॉपिक का नाम दिया है द मेन ऑफ इंडिया। तो द आयरन मैन ऑफ इंडिया है, कहे जाते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखना कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसे ही आयरन लेडी भी हैं, लेकिन आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी। इस लेडी या इन महिलाओं के टॉपिक को भी हम जनक के जैसा अलग से बनाएंगे और आगे अपनी श्रृंखला में प्रस्तुत करेंगे। ध्यान रखना, ऐसे ही हमने सामान्यतः द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम भी
सुना है। ध्यान रखना, टॉपिक की चर्चा करते करते हम बता दें, द आयरन मैन ऑफ इंडिया हमने सुना है, ऐसे ही हमने द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी सुना है, एपीजे अब्दुल कलाम। और जैसे आयरन मैन थे, आयरन लेडी थी, ऐसे ही मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल लेडी टेसी थॉमस को बोला जाता है। लेकिन यहाँ महिलाओं के टॉपिक को हम विराम देंगे, आगे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी एमपीपीएससी की डिमांड जो है, मांग जो है, अर्थशास्त्र कहती है मांग और पूर्ति का नियम। ये अर्थशास्त्र का नियम एग्जाम पर भी लागू होता है। एग्जाम जिस चीज की डिमांड करे, एग्जाम जिस चीज की मांग करे, हमें उसकी पूर्ति करना चाहिए। कहते हैं प्रीलिम्स निकालने का एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, एग्जाम क्रैक करने का एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और उसको मैं कहता हूँ मांग और पूर्ति का नियम। जो एग्जाम जिस चीज की डिमांड करे उसकी पूर्ति हमें करना चाहिए। और पिछले कुछ वर्षों से एमपीपीएससी मैन ऑफ इंडिया की डिमांड कर रहा है, जनक की डिमांड कर रहा है, पितामह की डिमांड कर रहा है। और भी टॉपिक है जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री के ही कुछ व्यक्ति देख लेते हैं जो मैन ऑफ इंडिया की सीरीज में आते हैं। ध्यान रखना, द फादर ऑफ इंडिया से ही शुरुआत कर लेते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया तो हो ही गए हैं, फादर ऑफ इंडिया भारत के पितामह महात्मा गांधी। ध्यान रखना, द मोस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, वन मैन आर्मी बोला जाता है महात्मा गांधी को। तो ये आपके इतिहास में गांधी जी को दिए गए उद्बोधन। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम और आता है जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऐसे ही इतिहास में तो नहीं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्रियों के क्रम में एक व्यक्ति हुए थे जिन्हें द मैन ऑफ पीस कहा जाता है, और वो मैन ऑफ पीस हैं लाल बहादुर शास्त्री। द मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष। जैसे जल पुरुष पूछे गए थे, ऐसे ही भारत में शांति पुरुष, द मैन ऑफ पीस अगर पूछा जाएगा तो मैन ऑफ पीस में गांधी जी नहीं होंगे, नेहरू जी आंसर नहीं होंगे। मैन ऑफ पीस में आंसर होंगे शांति के क्षेत्र में प्रयास करने वाले लाल बहादुर शास्त्री। तो ये यात्रा इतिहास की अगर हम यहाँ विराम दें मैन ऑफ इंडिया सीरीज में, तो आगे बढ़ते हैं हम पर्यावरण, वन जीव संरक्षण और विज्ञान के क्षेत्र में, जहाँ से कुछ मैन ऑफ इंडिया मैंने कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द टाइगर मैन ऑफ इंडिया की, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं कैलाश सांखला, और यही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक भी माने जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंदिरा गांधी के समय में कैलाश सांखला इसके कहते हैं प्रमुख कर्ता धर्ता या नेतृत्वकर्ता बने थे। ध्यान रखना, तो कैलाश सांखला को बोला जाता है द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ऐसे ही डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलचर है, वो राष्ट्रीय जलचर 2009 में घोषित किया गया है। उस राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक व्यक्ति ने इतना काम किया कि उसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं रविंद्र कुमार सिन्हा की, एक पर्यावरणविद हैं जिन्होंने गंगा की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा। अब बात होती है अपने जीवन पक्षियों को समर्पित करने वाले एक व्यक्ति जिन्हें द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का पक्षी पुरुष बोला जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रकृति विज्ञानी, पक्षियों के क्षेत्र में शोध करने वाले, बहुत सी किताबें लिखने वाले, भारत में पक्षी विज्ञान के जनक
भारत में पक्षी विज्ञान के पितामह डॉक्टर सलीम अली की। द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं सलीम अली। जैसे हमने देखा द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला हैं, द डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया आपके राजेंद्र कुमार सिन्हा हैं, रविंद्र कुमार सिन्हा है। और ऐसे ही द डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा, और ऐसे ही पक्षी या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, आपके वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं आपके सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऐसे ही एक व्यक्ति पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए चर्चित है, और घोंसलों के बनाने के लिए चर्चित होते होते उन्हें द नेस्ट द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनका नाम राकेश खत्री है। द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं वो राकेश खत्री हैं। ऐसे ही एक आपने नाम और सुना होगा, द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखना, ध्यान से सुनना और इस सीरीज को लिखते भी चलना। द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं दशरथ माझी। ध्यान रखना, जिन पर मूवी भी बनी हुई है, एक व्यक्ति जिसने एक पहाड़ को काटने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और कभी हार नहीं मानी। ध्यान रखना, और कभी हार नहीं मानी, अपने जीवन के कीमती 22 साल उसमें लगा दिए। उनको समर्पित एक मूवी है द माउंटेन मैन ऑफ दशरथ माझी। तो भारत के माउंटेन मैन है दशरथ माझी। ऐसे ही असम के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में निर्जन क्षेत्र को जंगल से या वनों से भरने वाले एक व्यक्ति हैं जादव मोलाई पायेंग। ध्यान रखना, जादव मोलाई पायेंग असम के हैं। इन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे माउंटेन मैन ऑफ इंडिया है, वैसे ही फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है जादव मोलाई पाएंग। ऐसे ही आगे चलते हुए हम देखेंगे द मैन ऑफ ट्री। यहाँ इंडिया तो नहीं आता है, द मैन ऑफ ट्री कहलाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ये पर्यावरणविद हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को द मैन ऑफ ट्री कहा जाता है। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते बढ़ते हम परिवहन पर आते हैं, और परिवहन में दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति आते हैं द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन। दिल्ली मेट्रो के निर्माता ई श्रीधरन को द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसे ही वर्तमान सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में अपनी भूमिका को बखूबी निभाने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी को द हाईवे मैन ऑफ इंडिया बोला जाने लगा है। द हाईवे मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है नितिन गडकरी को। द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहलाते दिल्ली मेट्रो के जनक ई श्रीधरन को, और कहते हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं कौन? नितिन गडकरी। फिर से हम विज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं, जहां हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बात की थी द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। तो यहाँ अब हम बात करेंगे द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, और वो हैं के सिवान। इसरो के पूर्व प्रमुख और चंद्रयान द्वितीय में भूमिका निभाने वाले के सिवान, ध्यान रखना, उन्हें भारत में रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ऐसे ही द मून मैन ऑफ इंडिया एम अन्ना दुरई को बोला जाता है। द मून मैन ऑफ इंडिया एम अन्ना दुरई। द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को बोला जाता है, और द मून मैन ऑफ इंडिया एम अन्ना दुरई को बोला जाता है। ऐसे ही द सोलर एनर्जी मैन ऑफ इंडिया या सौर ऊर्जा पुरुष चेतन सोलंकी को बोला जाता है। द सोलर एनर्जी मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं चेतन सोलंकी। ऐसे ही द विंड एनर्जी मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं आपके तुलसी ताती। ध्यान रखना, तुलसी ताती को, जो सुलजान एनर्जी, जो पवन ऊर्जा से जुड़ी हुई एक कंपनी के प्रमुख हैं, उन्हें द
विंड एनर्जी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तुलसी ताती को द न्यूक्लियर एनर्जी मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। होमी जहांगीर भाभा कहते हैं परमाणु ऊर्जा पुरुष कहलाते हैं। द न्यूक्लियर एनर्जी मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं होमी जहांगीर भाभा, और इन्हें ही भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक भी बोला जाता है। इस श्रृंखला को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाते हुए हम द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, जो हमारे शोध में हमें मिला, द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपालन वासुदेवन को द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। राजगोपालन वासुदेवन को प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये पूरा शोधपूर्ण कार्य हमने किया आगे के एग्जाम को सरल बनाने के लिए, जिसमें हमने शुरुआत तो वाटर मैन ऑफ इंडिया से की, द स्टील मैन ऑफ इंडिया से की, साथ में हमने द मिल्क मैन ऑफ इंडिया बताए बर्गिज कुरियन, हमने बताए द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने पर्यावरण के क्षेत्र के, इतिहास के क्षेत्र के, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के कुछ मैन ऑफ इंडिया की चर्चा यहाँ की। इस यात्रा में हमें अगर और भी कुछ आंकड़े मिलते हैं तो वो आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आगे हम MPPSC की श्रृंखला में ऐसे ही नायाब तोहफे आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।